कभी यूपी की सियासत के सरताज, आज अदालतों में वांटेड। समाजवादी पार्टी के ताकतवर नेता आजम खान एक बार फिर कटघरे में हैं और इस बार खेल है शत्रु संपत्ति का। रिकॉर्ड रूम से निकली फटी हुई फाइलों ने फिर खड़ा कर दिया है एक बड़ा सवाल। यह कानून का शिकंजा है या सियासत का बदला? एक जमीन, एक यूनिवर्सिटी और आरोपों की वो लिस्ट जो आजम को सीधे सलाखों की ओर ले जा रही है। क्या यह मामला आजम की राजनीति का दी एंड है या फिर एक और राजनीतिक रण की शुरुआत? आइए खोलते हैं वो केस फाइल जो रामपुर की राजनीति को फिर से उबालने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। साल 2023 में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी। मामला शांत पड़ता दिखा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ऊपर तक बात पहुंची और शासन ने पूरी जांच कर सवाल खड़े कर दिए। तत्कालीन एएसपी पर कार्रवाई हुई और फिर से आदेश हुआ, विवेचना दोबारा शुरू करो। यानी जिसे कोर्ट से राहत मिल चुकी थी, अब फिर सजा की दस्तक सुनाई दे रही है। अब क्राइम ब्रांच ने दोबारा चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस बार आईपीसी की धारा 467 फर्जी दस्तावेज बनाना, 468 धोखाधड़ी, 471 फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल के तहत कोर्ट ने चार्जशीट स्वीकार कर ली है और आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को वांटेड घोषित कर दिया गया है। अब जरा इस पूरे शत्रु संपत्ति गेम की परतें खोलते हैं। यह सिर्फ एक जमीन की कहानी नहीं, यह कानून की आड़ में कब्जे की सबसे बड़ी चाल है। 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी जमीनें भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर जब्त कर ली थी। लेकिन अब आरोप है कि ऐसी ही जमीन जिसे केंद्र सरकार की मिल्कियत माना गया, उसे अफाक अहमद नाम के जरिए जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को थमा दिया गया। मतलब ना फाइल ठीक, ना प्रक्रिया, बस सत्ता, साजिश और संपत्ति की तिकड़ी का खेल। और इसी से शुरू हुआ राजनीति बनाम कानून का वो टकराव जिसने आजम खान को कटघरे तक ला खड़ा किया है। आजम खान पर अब तक 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कई में वो दोषी भी करार दिए जा चुके हैं, जैसे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला जिसमें उनकी पत्नी, बेटे समेत जेल को सजा हुई थी। दरंगपुर संपत्ति केस जिसमें 7 साल की सजा ठोकी गई और अब शत्रु संपत्ति घोटाले में दाखिल हुई नई चार्जशीट ने फिर से गरमा दिया है रामपुर की सियासत को। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा गर्म है। क्या यह कानून का शिकंजा है या चुनावी बदले की स्क्रिप्ट? जांच एजेंसियों का दावा है कि हर कार्रवाई सबूतों के दम पर हो रही है, लेकिन समाजवादी खेमा सवाल उठा रहा है। क्या आजम को राजनीतिक बदले की भावना से घेरा जा रहा है? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह केस आजम के राजनीतिक करियर का आखिरी झटका साबित होगा या फिर यह सिर्फ एक और कानूनी जंग की शुरुआत है? अब फैसला अदालत करेगी, यह सिर्फ एक अपराध है या राजनीति की रची हुई पटकथा। लेकिन आजम खान की मुश्किलें बता रही हैं कि रामपुर की सियासत अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। देखते रहिए आयोन भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आजम को न्याय मिलेगा या ये भी बन जाएगा एक और चुनावी मोहरा। नमस्कार।